दिव्य लक्ष्य संदेश। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज। बुधवार 2 जून 1999 प्रातः 8 बजे। तुम कहती हो तुम इन संदेशों की सराहना करती हो और तुम इनके सार तत्व को ग्रहण करती हो। ये संदेश तुम्हारे लिए सीख के समान है। तुम जो हर संभावनाओं को अपने पक्ष में करना चाहती हो। ये उन कई अभ्यासियों के लिए नहीं है जो इस तरह के प्रयास को बिल्कुल निरर्थक समझते हैं, जैसे मैं सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा हूँ, मालिक मुझे अवश्य ही एक उत्कृष्ट कृति बनाएंगे, बस इतना ही। यह मनस्थिति मिशन में सामान्य तौर पर व्याप्त है। यह एक आकर्षक विचार है, किंतु वास्तविकता नहीं है। यह वास्तविकता भी है क्योंकि मालिक के अद्वितीय कार्य के बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकती हो। ऐसा मत समझो कि इस आंतरिक रूपांतरण के लिए अचूक आध्यात्मिक अभ्यास और अपने आप पर सतत कार्य की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अपने जीवन जीने के तरीके को बदलने की तुम्हारी चाहत अपने आचरण की पूरे तरीके से समीक्षा के द्वारा जरूरी है। एक के बिना दूसरा नहीं होता है। ऐसी मन की दशा के जरिए तुम स्वीकार करती हो, तुम्हारा हृदय फैज के लिए खुल जाता है। तुम ग्रहण करने के लिए उत्सुक हो जाती हो और खुद को इस आनुवंशिक परिवर्तन के योग्य बनाने के लिए खुद को तैयार करती हो जो तुम्हारे अंदर घटित होता है। मालिक सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, वे बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु तुम्हारे बिना नहीं। संकल्प और लगन का न होना तुम्हारी उन्नति को विलंबित करता है। खुद पर कार्य करो, ढलने के उपयुक्त बनो। यदि हम इतना जोर डाल रहे हैं तो इसलिए क्योंकि यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। आत्माएं जो तैयार है वो यह बात समझती है। हमारी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया के ढंग पर दृष्टि डालने से तुम खुद को पहचान सकती हो। हमारी आलोचनाओं को आशीर्वाद के समान स्वीकार करो। वे तुम में हमारे लगाव को दर्शाती हैं। यदि तुम उन्हें कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करती हो तो यह दिखाता है कि तुम अब पूर्णतः इस लघु मालिक तुम्हारे अहम के अधीन नहीं हो। सभी स्तरों पर कार्य जारी रखो। काम करो कि यह चलता रहे। दूसरों के पीछे मत चलो, समूह में रहो, किंतु अग्रगामी समूह में रहो। सशक्त बनो। ऐसी किसी भी चीज को नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी सहायता कर सकती है। यात्रा के उद्देश्य को नज़र से ओझल मत होने दो। जागरूक रहो और जैसा कि कहना हमें प्रिय है, शेर बनो, भेड़ नहीं। पूज्य बाबूजी महाराज।